हेलो गाइस, तो वेलकम एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। तो बेसिकली मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। इसमें क्या हो रहा होगा, हम 3 डिसीजेस लेंगे, डायबिटीज़, हार्ट और पार्किंसंस। इस पर मशीन लर्निंग का मॉडल लगा रहे होंगे और फिर एक फ्रंट एंड के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे, सो दैट कि फ्रंट एंड पे कोई भी इसके सम पैरामीटर्स डाले तो हमारा एक बटन क्लिक करते ही रिजल्ट्स आ जाए कि भाई इसको एक पर्टिकुलर डिसीज है या नहीं है। ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहे होंगे। बेसिकली डाटा एक्सप्लोर कैसे करना है, डाटा इंपोर्ट कैसे करना है, डाटा को प्रिपेयर कैसे करना मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर डालने के लिए, मशीन लर्निंग का मॉडल कैसे लगाना, उसके बाद उससे प्रिडिक्शंस कैसे लेनी, उसको फ्रंट एंड के साथ कैसे इंटीग्रेट करना। मतलब फुल एंड फाइनल एक अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा विद इन 1 आवर। हेलो गाइस, तो करते हैं शुरू। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो है एंड टू एंड ऐप जो हम बना रहे होंगे प्रॉपर फ्रंट एंड बैक एंड के साथ। बेसिकली बैक एंड वगैरह फ्रंट एंड वगैरह कुछ नहीं लग रहा होगा, बट मेन कंसेप्ट ML ही लग रही होगी। बाकी सब हम एक स्ट्रीमलिट नाम की लाइब्रेरी है पाइथन में जो फ्रंट एंड वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। ठीक है। तो उसके थ्रू हम सब कुछ कर रहे होंगे और साथ ही में हम क्या कर रहे होंगे, प्रॉपर प्रोसीजर देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो हमारे पास डाटा है उसको लोड कैसे करना है अपनी मशीन पे, उसके बाद उसको विजुलाइज कैसे करना है, उसमें से क्रक्स कैसे निकालने हैं, उसके बाद उसको प्रोसेस करके मशीन लर्निंग मॉडल में कैसे डालना है, मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन कैसे करना है, मशीन लर्निंग मॉडल स्टोर कैसे करना है, उससे प्रेडिक्शंस कैसे निकालनी है, उसके बाद उसको फ्रंट एंड पे कैसे डालना है। ठीक है। सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर कर रहे होंगे। ये मेरी पहली बार है कि इतनी लंबी वीडियो डाल रहा हूँ। तो ठीक है, कुछ भी फीडबैक्स हों डू कमेंट आउट। ठीक है। अब तो क्या है, हमारे पास 3 डिसीज़ हमने चूज़ किए हैं, डायबिटीज़, हार्ट और पार्किंसंस। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि हमारे पास डाटा सेट पड़ा है। डाटा सेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक उनका। ठीक है। तो डाटा सेट है हमारे पास एक। तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारे क्या कहते हैं पेशेंट्स की रिकॉर्ड्स है जिन्होंने टेस्ट करवाए होंगे। तो जिसमें सब कुछ गिवन है कि ग्लूकोज लेवल क्या है, इंसुलिन क्या है, प्रेगनेंसीज कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना वगैरह वगैरह, और उनकी टेस्ट रिपोर्ट क्या आई थी, डायबिटीज़ पॉजिटिव नेगेटिव। और सेम गोज़ फॉर हार्ट डिसीज़ और पार्किंसंस लो। ऑब्वियसली उसमें पैरामीटर्स अलग अलग होंगे, बट हाँ ऐसा ही डाटा सेट है कि उसमें सब पैरामीटर्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं और साथ में बताया हुआ है कि आउटकम क्या आया, पॉजिटिव आया नेगेटिव आया। ठीक है। तो ये है। तो उतनी देर हम एक चला के देख लेते हैं। ठीक है। तो लेट से नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज 3 कर दिया, ग्लूकोज लेवल 123 कर दिया, ब्लड प्रेशर 67 कर दिया, थिकनेस, मतलब कुछ भी मैं कर ही जा रहा हूँ रैंडम वैल्यूज़। तो उसके बेस पे ये क्या करेगा, हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल पिछले बैकएंड से हमारा मॉडल उठाएगा और बताएगा कि भाई उसके हिसाब से जो पैटर्न है पीछे जो इसने लर्न किया उसके हिसाब से क्या चीज़ है। तो इसने बता दिया कि द पर्सन इज़ डायबिटिक। ठीक है। जस्ट रैंडम वैल्यूज उठाई हैं सो दैट कि हमको एक पता लग सके। सेम गोज फॉर दिस हार्ट डिसीज प्रोडिक्शन, पार्किंसंस लो। ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं शुरू। सबसे पहले वही स्टेप कि भाई हम डाटा को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ एक्सप्लोरेशन पे चलते हैं। मैंने कोड कर रखा है सो दैट कि टाइम वेस्ट ना हो, बट हम एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लोर मतलब डीप में समझ रहे होंगे कि वो एक्चुअल करती क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो क्या करना चाहती है, मतलब प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड होगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे हम कोड से ओवर थ्रू कर रहे हैं। तो सब कुछ हम देख रहे होंगे इसी वीडियो में। ठीक है। तो सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट नमपाई, पांडा, सीबोन, मैटप्लोलिब। ठीक है। ये सब लाइब्रेरीज किस लिए यूज़ हो रही है सब कुछ नीचे है। अगर इन लाइब्रेरीज को डिटेल में करना है तो चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं। ठीक है। तो बट ये सारे प्रोजेक्ट के लिए आपको ये वीडियो सफिशिएंट रहेगी, सब कुछ एक्सप्लेन हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद sklearn वगैरह लाइब्रेरीज हम मशीन लर्निंग मॉडल के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अभी यहाँ से समझा दूंगा क्या क्या करेंगे, इससे तो समझ नहीं आएगा। जैसे ही हम यूज़ कर रहे होंगे वैसे ही मैं समझाई जाऊँगा। ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं फर्स्ट रो रन कर दी। ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो अब इसके बाद हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक डायबिटीज़ DF करके, मतलब बेसिकली मैंने शॉर्ट नेम रखा है डायबिटीज़ DF इक्वल टू pd.read.csv। तो बेसिकली ये क्या करेगी, जो हमारे पास डाटा सेट है CSV फॉर्म में उसको इंपोर्ट करेगी। ठीक है। उसको मतलब इसके अंदर ले आएगी, उसको एक डाटा फ्रेम की फॉर्म में रखेगी अपने पास। ठीक है। तो अब मैंने इसको रन कर दिया और उसी वेरिएबल के नेम से डॉट हेड चलाया तो क्या हुआ, मेरा उसने फर्स्ट 5 लाइन्स प्रिंट कर दी। ठीक है। अब देखते हैं है क्या इसमें। तो बेसिकली
एक तो इंडेक्स है साइड पे, उसके बाद प्रेगनेंसीज दी हैं, ग्लूकोज दिया, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज वगैरह वगैरह, एज और आउटकम्स। ठीक है, आउटकम यहाँ पे 1 बेसिकली फॉर डायबिटीज़ और 0 बेसिकली डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब मशीन लर्निंग में एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट होता है फीचर्स एंड लेबल्स का। तो फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स होते हैं कि क्या चीज़ हमें गिवन होगी, लेबल्स होते हैं कि क्या हम प्रिडिक्ट करेंगे। बेसिकली लाइक इस केस में सारे कॉलम्स वगैरह सब कुछ फीचर्स हैं सिवाय आउटकम्स के, क्योंकि आउटकम्स हमने प्रिडिक्ट करने हैं, लेबल देना है कि भाई ठीक है तूने ये बताया कि तेरे को ये फैक्टर्स पे तेरे रिपोर्ट्स आई हैं, प्रेगनेंसी से इतनी है, ग्लूकोज इतना है, ब्लड प्रेशर इतना, स्किन थिकनेस इतनी, इंसुलिन इतना, तो तेरा आउटकम मतलब तेरा जो डायबिटीज़ रिपोर्ट है वो मशीन लर्निंग के मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव है। ठीक है, ऑब्वियसली कंसल्ट डॉक्टर फॉर सच थिंग्स। ठीक है, बट फॉर प्रोजेक्ट लेवल और आगे जाके अगर डाटा इतना अच्छा मिल जाता है सो मतलब प्रोग्रेस हो सकती है इसमें भी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम उस डाटा की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि कहीं हमारे पास कोई नल वैल्यू डाटा सेट तो नहीं है कि भाई किसी रो में कोई नल वगैरह दिया हो या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि इन्फो चलाते ही हमने डॉट इन्फो किया, तो डॉट इन्फो से क्या हुआ, हर कॉलम का हमारे पास आ गया कि इसमें 768 नॉन नल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हमें पता लग गया कि भाई 768 एंट्रीज़ हैं यहाँ पे और यहाँ पे 768 नॉन नल वैल्यू है, मतलब कोई भी नल वैल्यू नहीं है और सबका सेम है। साथ में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमें क्या पता लगती है कि भाई इनका डाटा टाइप क्या है, इंट है, फ्लोट है, इंट है। ठीक है, तो ये सब हमें पता लग गया और यहाँ पे मोर मतलब कंसाइजली बताया गया, फ्लोट वाले 2 हैं और इंट वाले 7 हैं। ठीक है, अंडरस्टूड कि हमें डाटा टाइप पता लग गया कि डाटा सेट में कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है, तो हमको कुछ भी ठीक वगैरह कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा। ठीक है, चलो बेटर। तो अब क्या है कि हमको बेसिकली काम किससे है, आउटकम से, कि 0 1 है ना। तो हम एक बार देख तो लें कि भाई कितने हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स का डाटा सेट है और कितना नॉन डायबिटिक्स का है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो डाटा फ्रेम इंपोर्ट किया जिस नेम से, उसके आगे जो फील्ड हमें चाहिए आउटकम्स चाहिए, आउटकम्स लिख दिया। ठीक है, और डॉट वैल्यू काउंट्स कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ हैं उनके काउंट्स दे देगा हमें। तो इसने बताया कि भाई नॉन डायबिटिक्स के 500 पेशेंट का डाटा है और डायबिटिक्स वाला 268 पेशेंट्स का डाटा सेट है। हमने कहा ठीक है, ये हमें पता लग गया कि भाई नॉन डायबिटिक और डायबिटिक कितने कितने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई हमने ये तो देख लिया कि कितनी कितनी वैल्यूज़ हैं, बट हम ये भी तो देख लें कि भाई ऑन एन एवरेज अगर डायबिटिक है तो उसकी एज कितनी चल रही है ऑन एन एवरेज, या फिर बीएमआई कितनी है, सिकनेस कितनी है, स्किन थिकनेस कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है ना। तो उसके लिए पांडास में एक कमांड है हमारे पास, ग्रुप बाय की। ठीक है, तो डाटा फ्रेम वही फिर बेसिकली डायबिटीज़ डाटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय किस फील्ड से करना है और डॉट मीन करने पे वो बाकी वैल्यूज़ का मीन कर देगा इन रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर आउटकम की यूनिक वैल्यू सारी। अगर यहाँ पे लेट्स से 0 1 2 3 होता है हमारे पास आउटकम्स में, तो वो 0 1 2 3 के हिसाब से हमारे को सबकी वैल्यूज़ मीन करके दे देता। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि भाई यहाँ पे इसने बता दिया कि ऑन एन एवरेज 3.2 प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली ऐसे नहीं हो सकता, या तो 3 होंगी या 4 होंगी, बट हाँ उसने अपनी तरफ से मीन बता दिया, क्योंकि मशीन को नहीं पता कि किस स्टेजेस में मतलब किस टाइप से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज लेवल बता दिया उसने, ब्लड प्रेशर बता दिया। ठीक है, स्किन थिकनेस बता दी, यहाँ पे इंसुलिन बता दिया, यहाँ पे बीएमआई वगैरह वगैरह सब कुछ बता दिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज, अगर हमको एक छोटा सा गैस लगाना हो तो हम कह सकते हैं कि इंसुलिन से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 100 है ना। तो काइंड ऑफ इट कुड बी ए फैक्टर, या फिर ग्लूकोज लेवल 109 और 141 काफ़ी सारा डिफरेंस है, तो इट कुड बी अ मेजर फैक्टर वाइल प्रिडिक्टिंग, है ना। तो मतलब ऐसे ही हमें मतलब खुद अपने दिमाग में कहानियाँ बनानी होती हैं कि भाई ठीक है ये फैक्टर्स हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अब और थोड़ा उसको मतलब बूस्ट करने के लिए उस स्टोरी को हम क्या करेंगे, एस बेसिकली एस क्या है, सीबोन लाइब्रेरी है। ठीक है, डॉट पेयर प्लॉट मतलब वो क्या करेगा, जितने कॉलम्स हैं उन सबको एक दूसरे के साथ मैप में बना के हमें दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली मैप में बना के देगा हमें,
साथ में हमने यहाँ पे हुई यूज़ किया है बेसिकली आउटकम्स। तो क्या करेगा वो आउटकम्स के रिस्पेक्ट में हमें सब कुछ बना के देगा, मतलब ग्राफ तो ड्रॉ करेगा बट उसमें साथ में डिस्टिंक्शन किस चीज़ की रख देगा, आउटकम्स की, कि हमें पता लग जाएगा डायबिटिक्स वाले कौन से हैं, नॉन डायबिटिक्स वाले कौन से हैं, ठीक है। तो ये हो रहा होगा। तो बेसिकली अगर आपको ये कमांड्स थोड़ी सी न्यू लग रही है तो पांडास की वीडियो चैनल पे पड़ी है, उसमें सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। हालांकि इसमें भी कोशिश कर रहा हूँ ईच एंड एवरीथिंग कवर है, ठीक है, बट स्टिल यू कैन गो एंड वॉच इट आउट, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्राफ अगर ड्रॉ किया हमने तो ग्राफ में क्या आया, ठीक है। 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। साथ ही मैं नीचे वाली समझा देता हूँ केडी प्लॉट। ये भी बेसिकली दूसरे लेवल का ग्राफ है जिसमें हम 2 चीज़ें लेके ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह की विजुअलाइजेशन है, इसको भी रन कर देता हूँ क्योंकि 1 आध मिनट लेंगे ये, ठीक है, 1 आध सेकेंड सॉरी। तो ये जब तक हो रहे हैं तब तक अगर हमको इसको और एक्सप्लोर करना है तो क्या है कि हमको एक अपने डाटा सेट में पैटर्न्स ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो पैटर्न्स ढूंढने के लिए हम ग्राफ्स देखते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्स में अब आई नो कि काफ़ी छोटा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको जूम वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी जूम अ बिट, ठीक है। तो जूम तो हो नहीं रहा इतना, बट हाँ स्टिल मतलब अगर अच्छे से देखें तो हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न्स दिख रहे होंगे। लाइक कैसे दिख रहे होंगे, अगर आप ग्लूकोज वाली लाइन देखो, ग्लूकोज वाली लाइन में ऊपर वाले सारे के सारे ऑरेंज है और नीचे वाले सारे के सारे ब्लू हैं, ऑरेंज ऑरेंज। तो कह सकते हैं कि भाई हाँ इसमें कुछ ना कुछ ग्लूकोज से हम पैटर्न निकाल सकते हैं। साथ में अगर कुछ और देखें तो हमने जैसे ऊपर देखा था इंसुलिन और ग्लूकोज का अच्छा निकल रहा था ना, तो इंसुलिन वाली नीचे से लाइन लेके हम ग्लूकोज में ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो कि भाई हाँ इसमें भी पैटर्न दिख रहा है, हालांकि बाकी में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है भाई, मतलब ग्राफ से वही विजुलाइज हो रहा है कि भाई ठीक है हमने जो ऊपर एक स्टोरी टाइप बनाया था वो कहाँ तक ठीक है या फिर कहाँ तक गलत है, ठीक है ना। अब इंसुलिन वाला देखते हैं। इंसुलिन में देखें तो इतना खास अच्छा पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो मीन्स हमारा जो हाइपोथेसिस था कहीं ना कहीं गलत दिख रहा है, या फिर अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमको एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशंस वगैरह से, सो दैट कि हम एटलीस्ट एक क्रक्स निकाल पाएँ कि हाँ हमें ये लग रहा है कि ये नहीं लग रहा, ठीक है। अभी 768 है डाटा की लेंथ, तो इट इज़ अ बिट लो, बट जैसे जैसे डाटा की लेंथ बढ़ती जाती है तो पैटर्न्स काफ़ी वाइडली विजिबल होते हैं कि भाई हाँ ये तो क्लियर कट पैटर्न दिख रहा है। और इनकेस अगर हमें नहीं शो हो पाता तो हम सारी की सारी फील्ड्स मशीन लर्निंग मॉडल को दे देते हैं कि भाई देख हमारी तरफ से सब इम्पोर्टेंट हैं और तू अपने हिसाब से मतलब पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर ले, ठीक है। इनकेस अगर हमें लगता है कोई वेरिएबल या फिर कोई जो फीचर है वो बिल्कुल काम का नहीं है, लाइक लेट से हमने कोई पेशेंट आईडी रखा होता तो वो क्या ही काम का होता है ना, तो उसको हम डिडक्ट कर देंगे। या फिर कुछ भी मतलब ऐसी वैल्यू जो हमें लगता है कि बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, या फिर ग्राफ्स वगैरह देख के हम इतना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि यार ये वैल्यू रिकमेंडेड नहीं है या फिर ये वैल्यू सही नहीं है, तो क्या होगा कि भाई हम कह सकते हैं कि भाई नहीं ये ठीक नहीं है, हम इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। तो ये बात है कि भाई हम मशीन लर्निंग मॉडल को सिर्फ उतना डाटा देंगे जितना हमको लगता है कि ये नेसेसरी है। अगर इन केस हम क्रक्स नहीं निकाल पा रहे या फिर डाटा सेट छोटा है या फिर डाटा छोटा है तो हम सारा का सारा दे देंगे कि ले भाई तू ही सब कुछ कर, तू पैटर्न रिकॉग्नाइज कर और उसके बाद हमें सिर्फ वेट्स दे, हमें प्रिडिक्शन से मतलब है, ठीक है। तो ये हो गया। साथ ही नीचे ग्राफ ड्रॉ किया था बेसिकली ये आउटकम्स का और ग्लूकोज का। तो आप देख रहे हो कि भाई ये एक जो उनसा क्या कहते हैं बबल टाइप नीचे बना हुआ, एक नीचे और एक ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंसंट्रेशन शो कर रहा है कि भाई ग्लूकोज के लेवल की कंसंट्रेशन कितने पे, मतलब बेसिकली हम क्या पा रहे हैं इसमें कि एक अच्छा डिवीजन शो हो रहा है हमें कि कितनी ब्रेथनेस मतलब कितनी क्या कहते हैं डेंसिटी वगैरह से हम आउटकम्स को विद इन 2 पार्ट्स डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो और कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली को रिलेशंस जो मैं ऊपर बात कर रहा हूँ कि हमको रिलेटिवनेस निकालनी है इन दोनों में के अंदर अंदर, तो वो अब एक और हमारे पास पांडास के अंदर ही फंक्शन है, नाम है को
CORR। तो बेसिकली ये कोरिलेशन बताता है हमें कि किसकी किसके साथ कितनी कोरिलेशन है, ठीक है। तो बेसिकली कोरिलेशन भी दो तरह की होती है, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव कैसे कि भाई लेट्स से पॉजिटिव वैल्यू 1 आ गई, जैसे आप देख रहे होगे स्किन थिकनेस के साथ पॉजिटिव वैल्यू 1 है, इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। स्किन थिकनेस बढ़ेगी ऑब्वियसली दूसरा स्किन थिकनेस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो इट्स लाइक दैट। अब लेट्स से किसी की -1 चल जाती है, इट मीन्स कि वो जो सा पर्टिकुलर फीचर है वो बिल्कुल ऑपोजिट है टू दैट अदर फीचर, क्योंकि -1 है बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है कि अगर स्किन थिकनेस 1 से बढ़ रही है तो दूसरी -1 हो जाएगी, मतलब उल्टा -1 हो जाएगा। वो +10 हो रहा है, ये -10 हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो हमको ऐसे ही चीज़ें चाहिए जो हाईली कंट्रास्टिंग हो आउटकम्स के, मतलब जो हाईली रिलेटेड हो, कोरिलेट कर रही हो, ठीक है। तो लेट्स से आउटकम्स का हम देखेंगे, आउटकम्स प्रेगनेंसीज के साथ 0.22 कर रहा है, ठीक है, काइंड ऑफ, मतलब ओकेश 0.4, मतलब 0.5 से ऊपर वाले हम कंसीडर कर सकते हैं कि भाई हाँ इट दे कुड बी गुड मैच फॉर अस, ठीक है। 0.5 या फिर -0.5 से वाले, ठीक है। तो ये देखो 0.4, तो काइंड ऑफ 0.5 के काफ़ी क्लोज है, तो हाँ एक अच्छा फीचर हो सकता है ये। उसके बाद ब्लड प्रेशर 0.0650, तो 0.06 तो नॉट एट ऑल गुड फीचर। स्किन थिकनेस 0.07 नॉट एट गुड, ठीक है। इंसुलिन 0.13, तो जो हमने बिल्कुल ऊपर एक हाइपोथेसिस किया था कि इंसुलिन पे डिपेंड कर रहा है, उसके बाद हमने पेयर प्लॉट से देखा कि नहीं यार इंसुलिन अच्छा फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे आके फिर से वही प्रूव हो गया कि भाई नहीं, इंसुलिन सही फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो वैसे ही हमको हो गया कि भाई ठीक है हम दे सकते हैं स्टिल, बट हाँ अगर ग्लूकोज और इंसुलिन में कंपेयर करें तो ग्लूकोज इज़ अ मच गुड फैक्टर फॉर, मतलब वेरीफाइंग के भाई इसमें डायबिटीज़ है कि नहीं है। ऑब्वियसली मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, बट हाँ एक कहते हैं ना कि मेजर फैक्टर टाइप काम कर सकता है इसमें, ठीक है। उसके बाद डायबिटीज़ पेडिग्री फंक्शन 0.17, एज 0.23, आउटकम्स ऑब्वियसली 1 रहेगा, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि भाई ठीक है। अब देखते हैं ग्लूकोज किस किस पे कितना कितना डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ग्लूकोज प्रेगनेंसीज पे नहीं, ग्लूकोज पे तो 1 ऑब्वियसली, ब्लड प्रेशर पे नहीं, स्किन थिकनेस पे नहीं, इंसुलिन पे 0.3 काइंड ऑफ ठीक है, 0.22 BMI पे, मतलब किसी पे ऐसा जितना नहीं कर रहा। अब कोई फैक्टर देखें जिसमें काफ़ी सारा रिलेशन हो, जैसे कि हमारा यहाँ पे 0.43 है, तो इंसुलिन और स्किन थिकनेस का काफ़ी अच्छा कोरिलेशन शो हो रहा है यहाँ पे। तो मतलब ऐसे हम पैटर्न्स वगैरह ढूंढते हैं, और इसको अगर ग्राफिकल फॉर्म में करना हो तो सीबोन लाइब्रेरी इंपोर्ट की, ऑब्वियसली मैंने ऊपर पता नहीं यहाँ पे क्यों कर ली, ठीक है। तो SNS.heatmap चलाएंगे, उससे क्या होगा कोरिलेशन वगैरह निकल आएगा, ठीक है। तो वो कलर्स के फॉर्म में हम अच्छे से देख पाएंगे कौन कितना को रिलेटेड है, मतलब जो ऑब्वियसली जितना लाइट शो हो रहा है उतना अच्छा कोरिलेशन शो हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस, बिकॉज प्रेगनेंसीज के साथ बिल्कुल लाइट है, तो या फिर बीच वाली वैल्यूज़ ऑब्वियसली इग्नोर हो जाएंगी, बट एक्सट्रीम वैल्यूज़ कंसीडर कर सकते हैं हम, है ना। तो अब मेजर थिंग आती है कि भाई हमें डाटा सेट तो हमने एक बार देख लिया, तो हम मिक्स थिंग्स के साथ हैं कि भाई ग्लूकोज ऑब्वियसली हमें पता लग रहा है कि ज़्यादा इन्फेसाइज करेगा हमारे आउटकम को, बट स्टिल वी वुड बी गिविंग ऑल फीचर्स टू आवर मशीन लर्निंग मॉडल, क्योंकि ना तो हमें इतनी डोमेन नॉलेज है और ना ही इतना सारा डाटा सेट है कि हम इतने अच्छे फीचर्स एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है ना। तो हम मशीन लर्निंग मॉडल को कहेंगे कि भाई ये काम तुम्हारा, ठीक है। तो गाइस मतलब इसी पर्टिकुलर में टाइम लग रहा होगा बेसिकली डायबिटीज़ वाले में, बाकी हम जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहे होंगे, क्योंकि हार्ट डिसीज़ पार्किंसन वाला बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको बस एक बार गो थ्रू करते हुए हम आगे चल रहे होंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड कि मतलब ये ना सोचना कि इस पर इतना टाइम लग ही जा रहा है, बेसिकली आई वांट कि सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन हो, ठीक है। तो मैंने याद है स्टार्टिंग में कहा था कि भाई हम मशीन लर्निंग मॉडल कैसे ट्रेन करते हैं कि भाई एक फ़ीचर्स मिलते हैं हमें, फ़ीचर्स के बेसिस पे हम लेबल्स को प्रेडिक्ट करते हैं। बेसिकली फ़ीचर्स क्या हैं कि प्रेगनेंसीज हो गया, स्किन थिकनेस, ग्लूकोज वगैरह, और लेबल्स क्या हो गया, आउटकम्स हो गए हमारे, ठीक है। तो बस वही कर रहे हैं कि हम फीचर्स और लेबल्स को अलग अलग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक्स डिफाइन कर दिया फीचर्स और
एक्स डिफाइन कर दिया फीचर्स, और हमने साथ में क्या किया, वाई डिफाइन कर दिया लेबल्स को, ठीक है। तो हमने क्या किया, डाटा फ्रेम में से हमने ड्रॉप कर दिया आउटकम को, सो दैट कि हम एक्स में सिर्फ सारा डाटा सेट स्टोर कर लें सिवाय आउटकम वाली लाइन को, और वाई में क्या किया, हमने सारी छोड़ते हुए सिर्फ आउटकम वाली लाइन को स्टोर कर लिया, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा कि भाई हमारे पास एक्स में आ जाएंगे सारे के सारे फीचर्स, वाई में सारे के सारे लेबल्स, ठीक है, फेयर इनफ। अब क्या करना है, अब हम जैसे ऊपर हेड किया था, तो हेड से क्या होता है बेसिकली ऊपरली 5 लाइनें शो कर देगा, तो ये उसने शो कर दिया। ये क्या हुआ, एक्स चला, अच्छा मैंने ऊपर वाला चलाया ही नहीं, हाँ ये देखो एक्स शो कर दिया। तो बेसिकली आपको आ रहा होगा हेड में सिर्फ 5 वैल्यू शो होती हैं, नहीं, जितनी वैल्यूज़ आप यहाँ पे लिख दोगे, डिफ़ॉल्ट वो 5 लेता है, ठीक है। अब इसकी जगह टेल भी लिख दोगे तो ये क्या करेगा, नीचे से 5 वैल्यूज़ शो कर देगा, ठीक है। यस, अब ये भी 5 वैल्यू शो कर रहा है। इसमें भी आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें भी लेट से 15 लिखी तो ये 15 कर देगा, ठीक है। नीचे से 5 वैल्यू शो कर दी, 5 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब वाई हेड ऑब्वियसली आउटकम्स आएंगे 1 0 1 0 1 0 की फॉर्म में, ठीक है। अब शेप देखनी है हमको तो एक्स डॉट शेप, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये बेसिकली फंक्शन sklearn लाइब्रेरी का है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये हमने निकाला था वैल्यू काउंट, है ना, जिसमें पता लगा कि यार डाटा इरेगुलर है, मतलब ये नहीं है कि 500 डायबिटिक 500 नॉन डायबिटिक। तो मतलब ऑब्वियसली हम जब प्रिडिक्शन दे रहे होंगे या फिर मॉडल को ट्रेन कर रहे होंगे, तो मॉडल को ट्रेन करने में क्या होता है बेसिकली हम कुछ % डाटा हम मॉडल को ट्रेन करने के लिए दे देते हैं और बाकी का कुछ % अपने पास रख लेते हैं, सो दैट कि हमको लास्ट में अगर चेक करना पड़े कि हमारा मॉडल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो हमारे पास कुछ तो डाटा सेट हो ना। अब ये थोड़ा कि हम सारा मॉडल ट्रेन करने में लगा देंगे और फिर नए यूज़र नए पेशेंट को कहेंगे ठीक है अपना डाटा सेट दो, हम आप पे टेस्टिंग करेंगे कि भाई हमने मशीन लर्निंग मॉडल अभी ट्रेन किया, टेस्ट कहीं भी नहीं किया, तो हम आपका डाटा डाल के दिखाएंगे, देखेंगे कि भाई ठीक रिजल्ट आ रहे कि नहीं आ रहे। वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं कि प्रीवियस रिकॉर्ड्स में से कुछ डाटा अपने पास रख लेते हैं, कुछ मशीन को दे देते हैं, फिर जो रखा हुआ है ना उस पर टेस्ट करते हैं कि हाँ क्या हमारा मॉडल सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अब उस कंडीशन में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम जितना मशीन को डाटा दे रहे हैं वो एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये ना हो कि उसके पास ज़्यादा सैम्पल्स, मतलब हो सकता है कि अगर इसका अगर लेट से मैं 40-50% कुछ भी अपने पास रखूँ और बाकी का दे दूँ, तो अगर हम रैंडमली मशीन लर्निंग को मॉडल को दे दें तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसा भी चांस हो सकता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ नॉन डायबिटिक वाले चल जाएँ, है ना, क्योंकि 500 वैल्यूज़ हैं, हो सकता है चल जाए। तो उस केस को मतलब ट्रिगर करने के लिए कि मशीन, या फिर हो सकता है कि 400 वैल्यूज़ मशीन लर्निंग को नॉन डायबिटिक की चल जाए और सिर्फ 5-6 डायबिटिक की जाए, तो मशीन लर्निंग की नज़रों में तो हो जाएगा कि भाई डायबिटिक बहुत ही रेयर चीज़ है कभी कभी ही होगी, ठीक है। तो वो पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको एक अच्छा मतलब प्रॉपर दोनों की जस्टिफाइड वैल्यू जस्टिफाइड काउंट उसके पास पहुँचे, इक्वल टाइप समथिंग, ठीक है। तो उसके लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है, वो 4 वेरिएबल्स में आउटपुट देता है। वो बेसिकली हमारा एक्स को एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट में, वाई को वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या दे रहे हैं, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, उसके बाद एक्स और वाई ऑब्वियसली जिसको तोड़ना जिसको स्प्लिट करना है, उसके बाद हम बता रहे हैं कि टेस्टिंग साइज़ कितना चाहिए, ठीक है। टेस्टिंग साइज़ हमने यहाँ पे कह दिया कि 20%, तो वो समझ जाएगा कि भाई ठीक है टेस्टिंग साइज़ 20% रख रहे हो, मतलब वाई टेस्ट में 20% डाटा जाएगा और वाई ट्रेन में जो सा डाटा है वो 80% जाएगा, ठीक है। वो इतना समझ जाएगा। हम यहाँ पे उल्टा भी दे सकते हैं, ट्रेन साइज़ भी दे सकते हैं 80 पर 0.8, तो वो समझ जाएगा कि भाई इसका ऑब्वियसली मतलब है कि टेस्ट साइज़ 0.2% है, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाई का मतलब क्या है, स्ट्रेटिफाई का मतलब है कि भाई स्ट्रेटिफाई हम किसके बेस पे कर रहे हैं, वाई के आउटकम। स्ट्रेटिफाई बेसिकली क्या करता है कि भाई इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डाटा सेट ट्रेन और टेस्ट में, मतलब ये नहीं होगा कि ज़्यादातर हमारी डायबिटीज़ वाली वैल्यू एक पासे जा रही हैं और
नॉन डायबिटिक एक जगह जा रही हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि भाई इतनी परसेंट इतनी प्रोपोर्शन में डायबिटीज़ वाला डाटा सेट टेस्ट में जाएगा, इतनी प्रोपोर्शन में ट्रेन में जाएगा, इतनी प्रोपोर्शन में नॉन डायबिटिक वाला जाएगा, इतनी प्रोपोर्शन में डायबिटिक वाला जाएगा। तो ऐसे मतलब वो इक्वली डिवाइड कर देता है, ठीक है। और रैंडम स्टेट बेसिकली होता है कि भाई हम अगर ये फंक्शन बार बार भी चलाएं तो भी एक रैंडम पर्टिकुलर नंबर के बेस पे हो, सो दैट कि हमें एक पर्टिकुलर रैंडम वैल्यूज़ ही मिले। लेट्स से मैं अगर इसको 2 बार रन कर दूं तो ये ना हो कि एक बार एक्सट्रेन कुछ और आ रहा है और दूसरी बार एक्सट्रेन कुछ और आ रहा है, क्योंकि हम दे तो रैंडम स्टेट ही रहे, रैंडम वैल्यूज़ ही दे रहे हैं ना, इसमें रैंडम वैल्यूज़ देते हैं बट अराउंड सम पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट और सम सेंट्रल क्राइटेरिया, सो दैट कि जितनी बार मर्जी रन हो जाए फंक्शन बट एक बार जो वैल्यू सेट होगी वही रहेंगी, ठीक है। तो लेट्स इसको रन कर देते हैं। इसको रन कर दिया तो अब हम वाई ट्रेन का काउंट देखते हैं, एक्स ट्रेन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि भाई वाई ट्रेन का काउंट क्या आया हमारे पास, वाई ट्रेन डॉट काउंट करने पे 614, और 614 अगर हम देखें तो 80% होता है 768 का, ठीक है। और अगर हम उसकी वैल्यूज़ काउंट कर देखें कि भाई क्या कहते हैं स्पेसिफिकली किस प्रोपोर्शन में हमारे को वैल्यूज़ मिली हैं, तो आप देख रहे हो 400 और 214, और हमारे पास ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल बेसिकली हमारे पास था 500 एंड 268, ठीक है। तो अगर हम 500 डिवाइड बाय 400 करें, सॉरी 400 डिवाइड बाय 500, 400 डिवाइड बाय 500 करें तो हमारे पास आता है 0.8%, ठीक है ना, वैसे ही। और अब मतलब उसने सारे डाटा सेट को तो 0.8% में डिवाइड किया, बट पर्टिकुलर जो हमारी कैटेगरीज हैं उनको भी उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड किया, सो दैट कि किसी एक तरफ बाइस ना रहे, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर से हम अपनी नोटबुक पे पहुंच के हम यहाँ पे थे, ठीक है ना। तो वैसे ही 268 को भी डिवाइड करोगे 214 को 268 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली वही 0.8 की समथिंग प्रोपोर्शन आएगी, ठीक है। अब वाई टेस्ट का भी देख लेते हैं, वो भी आप देखोगे 0.2 की आएगी, ठीक है। अब हम सीधा सबकी शेप्स प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। आप सिंगल सिंगल करके भी कर सकते हो, जस्ट टू इंश्योर दैट कि हाँ सारा डाटा अच्छे से आ गया है, ठीक है। ऑल दो फंक्शन बहुत रिलायबल है बट स्टिल फॉर सेटिस्फैक्शन हम जस्ट शेप को ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी आप अगर देखना चाहो तो हेड वगैरह देख सकते हो। लेट से एक्स ट्रेन का हेड देखते हैं, ठीक है, कि कुछ चेंज तो नहीं हो गया, ठीक है। एक्स ट्रेन हाँ ठीक है, एक्स ट्रेन हेड, ठीक है। तो ये किया तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वही यहाँ पे अब रैंडम वैल्यूज़ आ गई। देखो पहले हमारे पास लाइन में आ रही थी, आपको दिखाता हूँ, ये देखो लाइन वाइज चल रहा था सारा कुछ, है ना, बट अब सब इंडेक्स रैंडमली शफल हो गए हैं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन शफलिंग हो गई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एक क्लासीफायर अपॉइंट कर देंगे। क्लासीफायर कौन सा, मतलब क्लासीफायर बेसिकली क्या है, अब ना मशीन लर्निंग मॉडल्स मेजरली कह सकते हैं, जो लर्निंग मॉडल्स जो हम इस लाइब्रेरी में यूज़ करें, इस टाइप्स के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, वो होते हैं एक रिग्रेशन मॉडल और एक क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल तब आते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल कोई इंटीजर वैल्यू प्रिडिक्ट करे, बेसिकली इन्फिनिट इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं जब हमारे पास। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम है, तो उसमें हमने हाउस का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली अब इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 10,000, 10,500, 10,100, 10,000, 20,000, 50,000, मतलब 1,00,000, जितना मर्जी हो सकता है ना, मतलब इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं हमारे पास और कुछ भी प्रिडिक्शन आ सकती हैं। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर मेजरली ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम, जिसमें हम बेसिकली एक इंटीजर इन्फिनिट इंटीजर्स को कर रहे होते हैं, कि जिसमें हमको ये नहीं है कि हाँ या 50,000 या 10,000, ऐसा नहीं है ना, हाँ कुछ भी हो सकता है, कितनी भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन क्या कंडीशन है, किस लोकेलिटी में है, कितने रूम्स हैं, क्या फर्निशनेस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब दूसरी टाइप की क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, तो बेसिकली इसमें फाइनाइट नंबर्स को प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करते हैं। फाइनाइट नंबर्स मतलब जैसे कैट एंड डॉग, तो बेसिकली 1 and 0, 1 फॉर कैट और 0 फॉर डॉग, ठीक है। तो हम कैट एंड डॉग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, या फिर कैट और नॉट कैट, या फिर अपनी केस में डायबिटीज़ और नॉट डायबिटीज़।
या फिर 3 भी हो सकते हैं, एप्पल बनाना ऑरेंज 0 1 2। तो ऐसे मतलब फाइनाइट वैल्यूज़ हैं जिसकी हम प्रोबेबिलिटी पता लग रही होगी। जैसे हमारा मॉडल क्या प्रेडिक्ट करेगा कि कैट और नॉट कैट में के 0.6% कैट है, 0.4% नॉट कैट, तो फिर हमारा एल्गोरिदम कहेगा ठीक है मेजॉरिटी कैट में है तो हम कैट प्रेडिक्ट कर देंगे। तो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो क्लासीफायर में हम यहाँ पे SVM लेंगे, ठीक है। तो अब क्लासीफायर क्यों लिया पता लगा इसमें, क्योंकि इसमें हमारे पास प्रेडिक्शन है, क्या है कि भाई हमको प्रेडिक्ट करना है कि डायबिटीज़ है कि नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि हम वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे 24 5 6 2 5 6 डायबिटीज़ है, ऐसा नहीं है ना, या तो होगी या तो नहीं होगी, है ना। तो अब इसके लिए काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं क्लासीफायर के लिए, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बेसिकली वो क्या करता है 0 1 में। अब SVM, तो मतलब ऐसे काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं, तो मैंने एक वीडियो में कवर भी किया हुआ है। बट हाँ, इसकी वीडियो के लिए समझ सकते हैं कि भाई सिंपल वेक्टर मशीन नाम का कोई मशीन लर्निंग का मॉडल है, जो हम अपने डाटा, जिसको अपना डाटा हम दे रहे होंगे, और वो पीछे कुछ एल्गोरिदम्स लगा के, मतलब क्या होता है बेसिकली कि वो हिट एंड ट्राई करता है कि हमें डाटा मिला, उस बेस पे कोई वेट सेट कर लेगा बेसिकली, और वेट्स को चेक करेगा कि उस वेट्स के हिसाब से लेट से उसने गेस मारा कि डायबिटीज़ है, या फिर डायबिटीज़ का 0.6% है। तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल देखा कि नहीं यार ये तो नॉन डायबिटीज़ है, तो वो कहेगा मैंने वेट्स गलत ले लिए, उसके अकॉर्डिंगली वो मतलब ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन या फिर लॉस फंक्शंस को लगा वगैरह के सब कुछ कर के अपने पीछे बैकएंड पे वो दोबारा से एक अच्छा गेस लेगा कि भाई ठीक है ये वेट्स काम नहीं किए, अब ये वेट्स लेता हूँ मैं, ठीक है। बाकी मतलब मशीन लर्निंग मॉडल के डीप में हम किसी और वीडियो में समझेंगे, बट हाँ ये इतना समझ सकते हो कि भाई बेसिकली ये पीछे प्री प्रोसेसिंग करके फिर से नई वैल्यू लेगा, मतलब ऐसे चलता रहता है मॉडल, ठीक है। तो उसके बेस पे कुछ वेट्स वगैरह सेट कर लेगा ये अपने में, और उस वेट्स के बेसिस पे प्रेडिक्शंस कर देगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्लासीफायर सेट किया, क्लासीफायर इक्वल टू SVM SVC, बेसिकली ये सिंटैक्स है उस पर्टिकुलर मॉडल को कॉल करने का। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया मॉडल सबसे पहले। अब उसके बाद क्लासीफायर डॉट फिट का मतलब मॉडल ट्रेन होगा अब हमारा बेसिकली उस पर्टिकुलर मॉडल पे जो हमने स्पेसिफाई किया, ठीक है। और उसमें हम क्या दे रहे हैं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने दोनों के ट्रेन दिए ठीक है। ऐसा ना करें कि हम, या तो कई बार क्या होता है कि हम गलती कर लेते हैं, एक्स दे देते हैं और वाई दे देते हैं अकेला, तो हमने क्या किया सारा डाटा दे दिया, उसके बाद टेस्टिंग के लिए हमारे पास कोई डाटा ही नहीं बचा, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना। तो बेसिकली एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे दिया और हमने मॉडल चला दिया, ठीक है। वो अब प्रोसेसिंग कर वगैरह के जल्दी से हमें कह देगा, ठीक है ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट आ गया, तो इट मीन्स इसकी तरफ से मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है। ऑल्दो काफ़ी हाई लेवल मॉडल्स भी ट्रेन होते हैं, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस प्रोजेक्ट की स्कोप के अराउंड हमारा ये गुड टू गो वाला सिस्टम है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि भाई हमने ये मॉडल तो ट्रेन कर लिया, अब इसकी एक्यूरेसी देखते हैं। एक्यूरेसी कैसे देखेंगे, याद है हमने अभी तो पहले हम एक्यूरेसी कैसे देख रहे हैं इसकी कि भाई एक्स ट्रेन का डाटा सेट डाल रहे हैं जिस पे ट्रेन किया हमने, ठीक है। अब उस पर प्रेडिक्शंस ले रहे हैं और उसके बाद जो प्रेडिक्शंस आई है उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं किसके साथ, हमारी वाई ट्रेन। दोनों हमारे पास है ना, एक्स ट्रेन पे ट्रेन हुआ और वाई ट्रेन पे हमको प्रेडिक्शंस लेनी है, ठीक है। दोनों हमारे पास हैं, बट हम क्या करेंगे, जो वाई ट्रेन बेसिकली है वो हम प्रिडिक्ट करके भी एक बार निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों को कंपेयर कर लेंगे। एक्यूरेसी स्कोर, बेसिकली एक्यूरेसी स्कोर हमने दोबारा से इस sklearn से इंपोर्ट की थी, ठीक है। तो ये क्या करती है, बेसिकली दोनों को माइनस कर देती है। जैसे अगर लेट से एक्चुअल वैल्यू 0.5 है और हमारी 0.6 आई, तो ये क्या करेगी 0.6 माइनस 0.5 कर देगी और ऐसे सम करके डिवाइड कर देगी बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो बेसिकली एवरेज वगैरह निकालती है ये कि भाई ऑन एन एवरेज कितना पर्टिकुलर लॉस रह रहा है, ठीक है, या फिर कितनी पर्टिकुलर एक्यूरेसी रह रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स ट्रेन दिया, एक्स ट्रेन की प्रेडिक्शंस यहाँ पे स्टोर कर ली और हमारे पास एक रिजल्ट आ गया 0.783376, ठीक है। तो ये तो हो गया कि भाई हमने जिस पे ट्रेन किया उसका एक्यूरेसी आ गई। फॉर इंस्टांस हम अगर चाहें कि भाई
हमको एक्यूरेसी लेनी है टेस्टिंग डाटा सेट की, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, वेरिएबल्स मैं सेम ही रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट कर देते हैं TST, ठीक है। यहाँ पे ये चलेगा TST, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ी सी एक्यूरेसी कम होगी, तो वो एक बिल्कुल ठीक चीज़ है, क्योंकि हमने जिस पे ट्रेन किया उस पर ऑब्वियसली एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रहेगी, और जो उसको नया डाटा मिला उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रहेगी, ठीक है। बट यहाँ पे देखो तो उसकी 0.78 थी, इसकी 0.77 है, तो काफ़ी छोटा माइनर सा डिफरेंस है। तो इट मीन्स वी आर गुड टू गो, ठीक है। तो अब प्रेडिक्शंस कैसे निकालने हैं, अब यहाँ पे तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो डाटा सेट मिला था वही हमने इसको दे दिया। बट एक्चुअल केस में हम प्रेडिक्शंस कैसे निकालेंगे वो तो पता होना चाहिए ना। तो बेसिकली क्या होता है कि इनपुट डाटा हम एज अ फॉर्म ऑफ टप्पल देते हैं, ठीक है। टप्पल ऑफ इंटीजर्स और फ्लोट, जिसमें फ्लोट की वैल्यू अवेलेबल है या फिर वगैरह वगैरह, ठीक है। अब वो टप्पल एरे की फॉर्म में जाता है, हमने नमपाई में से इसको मतलब डाटा को एज ए नमपाई एरे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली उसको नमपाई में कन्वर्ट किया, वो भी प्रिडिक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वो 1D एरे में बन गया। अब उसके बाद हमने इनपुट डाटा को रीशेप किया, क्योंकि वो हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए उसी फॉर्मेट में अगर मशीन लर्निंग मॉडल को फीड नहीं करेंगे तो वो हमको एरर दे देगा, ठीक है। हालांकि डाटा सेम रहेगा दोनों केस में, बट डाटा किस वे में हम फीड कर रहे हैं मशीन लर्निंग मॉडल में, दैट आल्सो मैटर्स, ठीक है। तो हमने रीशेप करके एक डिजायर्ड फॉर्म ले आए, तो वो बेसिकली अब काइंड ऑफ 2D एरे टाइप आ गया, ठीक है। तो अब हम प्रिडिक्ट कर देंगे, क्या ऐसे करेंगे, प्रिडिक्शंस इक्वल टू क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट, जैसे ऊपर किया, और डाटा जो सा हमने अभी मॉडिफाई किया, मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाए हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने जस्ट एक सिंपल इफ स्टेटमेंट लगाई कि अगर प्रिडिक्शन इक्वल टू 0 है तो पर्सन नॉन डायबिटिक है, एल्स ऑब्वियसली एल्स मतलब 1, तो यहाँ पे पर्सन डायबिटिक है, ठीक है। तो इसको रन करते हैं, इसको रन कर दिया मैंने और ये आ गया कि भाई ठीक है, जो पहले था वही आ गया ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ के साथ मतलब प्ले कर सकते हो, 89 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, लेट से कुछ हुआ चेंज के नहीं, हाँ यहाँ पे नॉन डायबिटिक आ गया। तो मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ के साथ आप प्ले कर सकते हो कि ठीक है, जस्ट देखने के लिए कि ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा काम, ठीक है। तो अब यहाँ पे कॉलम्स एक बार देख लो किस फॉर्म में दिए हमने, प्रेगनेंसीज, ग्लूकोज, मतलब जिस ऑर्डर में हमारे को स्टार्टिंग में मिले थे उसी ऑर्डर में हम दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ये किस लिए निकाला है ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा जब हम इसके ऐप प्ले सेगमेंट पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी डाटा सेट के कॉलम्स वगैरह निकालने हो तो सीधा उस कॉलम्स मतलब डाटा सेट डॉट कॉलम्स लिखते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे तो इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो ऐसे अगर करें तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि भाई क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब तो इसमें हमें वो उसका एक एरे मिल जाता है कि भाई क्या क्या कॉलम्स हमने यूज़ किए हैं। ये बेसिकली हम फ्रंट एंड पे जब लेबल्स लगा रहे होंगे ना, बेसिकली इसी फॉर्मेट में हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो इसी फॉर्मेट में हम इनपुट ले रहे होंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मेजर काम है यहाँ पे, अब मॉडल तो हमने बना लिया, अब फ्रंट एंड पे बार बार थोड़ा मॉडल सारा प्रोसेस करके डाटा प्रोसेस करके मॉडल ट्रेन करेंगे, उसके बाद प्रेडिक्शन निकालेंगे, नहीं ना। तो उसके लिए क्या होता है, हम मॉडल्स के जो वेट्स हैं उसको स्टोर कर लेते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा कह सकते हैं, सबसे अच्छा जो फंक्शन है क्या कहते हैं, सबसे अच्छा जो लाइब्रेरी है वो है पिकल फॉर आर यूज़ केस, ठीक है। तो पिकल को इंपोर्ट करते ही एक फाइल नेम दे देंगे जहाँ पे हम जिस वे में हम सेव करना चाहते हैं, जहाँ पे हम सेव करना चाहते हैं अपने मॉडल, और साथ में हम उसको एक्सटेंशन दे देंगे .sav, ठीक है। वो बेसिकली हमारे मॉडल की एक्सटेंशन रहेगी। उसके बाद पिकल डॉट डंप करते ही जो मॉडल हमने इनिशियलाइज किया था ऊपर क्लासीफायर करते ही वहाँ पे उसका एक आर्गुमेंट दे देंगे, उसके बाद फाइल को हम दे देंगे, ठीक है। और ये हमारा पिकल क्या हो गया, नो सच फाइल डायरेक्टरी, ओके फाइल डायरेक्टरी ये नहीं है, जस्ट अ मिनट गाइस, शेड मॉडल्स, ओके मतलब हम ओब्वियसली यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेते हैं शेड मॉडल्स नाम से, ठीक है। यहाँ पे गए हम, नोटबुक से बाहर निकले, यहाँ पे न्यू फोल्डर,
इसको रीनेम करना है हमको, एक सेकेंड, कहाँ से होगा रीनेम यहाँ से रीनेम, यहाँ पे फोल्डर नेम दे दिया हमने, ठीक है। तो अब हम करते हैं, अब ये चल पड़ा, मॉडल वहाँ पे सेव हो गया होगा, ठीक है। अब नहीं, हाँ अब हो गया होगा सेव, ठीक है। तो अब बेसिकली सेव तो कर लिया हमने, अब बट हमें लोड भी तो करना आना चाहिए ना, ठीक है। सेव तो करना आ गया, बट लोड कैसे करते हैं, वही सेम कमांड, सेव करने के लिए पिकल डॉट डंप, तो लोड करने के लिए पिकल डॉट लोड, ठीक है। तो सेम अब जहाँ पे हमने क्लासीफायर डॉट प्रेडिक्ट लगाया था, तो यहाँ पे अब हम बेसिकली लोडेड मॉडल डॉट प्रेडिक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अब लोडेड मॉडल में हमारा मॉडल आ गया हुआ है, ठीक है, होपफुली। तो चला के देखते हैं, तो हमारा मॉडल बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। मतलब हमारा मॉडल लोड हो चुका है, क्योंकि देख रहे हो आप यहाँ पे मैंने क्लासीफायर नहीं लगाया, लोडेड मॉडल लगाया, जिससे पता लग रहा है कि भाई हमने ये वेरिएबल यूज़ करके ही मॉडल से प्रेडिक्शंस ली हैं, ठीक है। अब जस्ट टू वेरीफाई कि दोनों सेम तरह से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो हम ये डाटा यहाँ से उठा के नीचे देते हैं, ठीक है। ये है दिस पर्सन इज़ नॉट डायबिटिक, ठीक है। तो कायदे से ये भी नॉन डायबिटिक आना चाहिए, तो लेट्स रन, तो ये भी पर्सन इज़ नॉन डायबिटिक आ गया। तो इट मीन्स के दोनों मॉडल सेम है, जस्टिफाइड, ठीक है, काइंड ऑफ। तो इसी तरह हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कि भाई ये मॉडल कैसे ट्रेन होता है, विजुलाइज कैसे होता है डायबिटीज़ के कंसेप्ट से, हमने वो कर लिया है, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू हार्ट एक्सप्लोरेशन और पार्किंसंस वाला एक्सप्लोरेशन, तो इसको जल्दी हम ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम स्ट्रीमलीट वाली ऐप पे चलेंगे कि भाई स्ट्रीमलीट का यूज़ करके हम कैसे एक फ्रंट एंड काइंड ऑफ थिंग बना सकते हैं टू शो आवर प्रोजेक्ट, लाइक हैकाथॉन्स में जाके, या फिर आप यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट टाइप समथिंग अगर चाहते हैं तो, मतलब, या फिर सेल्फ के लिए कि भाई हाँ ठीक है, टू पॉलिश माई स्किल्स वी आर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना, काइंड ऑफ थिंग। तो अब यहाँ पे आते हैं, वही फिर से सेम स्टेप्स रिपीट होंगे, ठीक है। इंपोर्ट की लाइब्रेरीज हमने, ठीक है, बेसिकली काइंड ऑफ रिवीजन टाइप हो जाएगा, ठीक है, क्या क्या किया हमने। उसके बाद हम पांडास की हेल्प से हम CSV डाटा सेट को रीड कर रहे हैं, ठीक है जी, रीड भी हो गया। उसके बाद हेड प्रिंट कर रहे हैं, हेड की जगह हम क्या क्या प्रिंट कर सकते हैं, टेल भी प्रिंट कर सकते हैं, है ना। अब टेल आ गया हमारे पास, इन्फॉर्मेशन आ गई। अब इट बेसिकली ना एक और होता है आई गेस डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब नहीं चला, एक सेकेंड, नहीं, ओके, समथिंग लाइक दैट होता था, एक सेकेंड, मेरे को कमांड याद नहीं आ रही। ठीक है, तो इन्फो मतलब टूवर्ड्स द एंड में बता दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। वही नॉनल आ गया, सब कुछ के 303 एंट्रीज हैं और सबकी सब नॉनल, ऑलमोस्ट सारी इंटीजर और एक फ्लोट, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो आप डाटा सेट बहुत कम है हमारे पास, 303 एंट्री सिर्फ, तो ठीक है। अब यहाँ पे हार्ट डिसीज़ कितनी है हमारे पास, हार्ट डिसीज़ हैं नॉर्मली सिर्फ 165, और जो सी जिनको नहीं मतलब जिनकी नहीं आई हार्ट डिसीज़ वो हैं 138, ठीक है। तो यहाँ से पता लगता है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड काइंड ऑफ डाटा सेट है, कि इसमें ना डिसीज़ वाले भी उतने ही हैं और डिसीज़ वाले भी उतने ही हैं, ठीक है ना। तो इससे हमें पता लगता है कि भाई डाटा सेट ठीक है, गुड इनफ, ठीक है। अब उसके बाद वही मीन वाला कंसेप्ट, जिससे हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे एज में भी कुछ काफ़ी डिफरेंस नहीं है, सेक्स में भी नहीं, सीपी मतलब कुछ भी होगा तो इसमें काफ़ी डिफरेंस है, देख पा रहे हैं हम, है ना। TRES में भी नहीं काफ़ी है, इसमें भी नहीं काफ़ी, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, हाँ इसमें है EXENG वाला कुछ है, समथिंग, ठीक है ना। बीइंग मेडिकल पर्सन नहीं हूँ मैं, तो मुझे इनकी फुल फॉर्म्स भी नहीं पता, इनकी बेसिकली डिस्क्रिप्शन वगैरह भी नहीं पता, ठीक है। हाँ ऑल तो आप नेट पे सर्च करके डोमेन नॉलेज ले सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा। इसमें ओल्ड पीक में भी काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है, स्लोप में ठीक है, CA में भी काफ़ी डिफरेंस है, तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंसेस देखने को मिले हैं इस डाटा सेट में हमें ना। अब देखते हैं क्या ग्राफ्स में हमें इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, है ना।
तो बेसिकली आप देख रहे होगे यहाँ पे टारगेट के अंदर सब कुछ है कि भाई 0 1 टारगेट के अंदर 0 वगैरह है, ठीक है। तो अगर टेल देखें, टेल में आ रहा है सब कुछ, और हेड देखें, हेड में आई गेस 1 आ जाएंगे सारे। हाँ, तो ये बेसिकली हो सकता है डाटा सेट ऐसे हो कि भाई ऊपर वाले सारे हार्ड डिसीज वाले, नीचे वाले नॉन हार्ड डिसीज वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ऑब्वियसली इतना बड़ा ग्राफ शो हो गया, तो इसमें से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा, बट कीपिंग इट अपॉन टू यू। मतलब इसमें से डिफरेंट स्टोरीज निकालो यार कि भाई ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक अजम्पशंस बनेंगी, उसके बाद हम उसको कोरिलेट कर रहे होंगे आगे वाली वीडियोस या फिर आगे वाले प्रोजेक्ट्स में हम देख रहे होंगे कि हम कुछ फीचर्स को चूज़ करके ही सिर्फ हम मशीन लर्निंग मॉडल को दे रहे होंगे जब डाटा बड़ा होगा, या फिर काफ़ी सारे पैरामीटर्स मतलब वेरी कर रहे होंगे उस वक्त। तो वो चीज़ देख रहे होंगे, तब तक के लिए आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा ग्राफ है, यहाँ पे कोरिलेशन वाला आई गेस मैंने कोड नहीं लिखा, तो कोरिलेशन भी आप देख सकते हो एक बार कि किसकी कोरिलेशन ज़्यादा लग रही है, वो मैथमेटिकल डाटा में आ जाएगा, तो वो इजी टू अंडरस्टूड या फिर इजी टू अंडरस्टैंड पैटर्न टाइप समथिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, फिर से हम डाटा सेट को डिवाइड कर रहे हैं, किस में, एक्स ट्रेन, एक्स में और वाई में। एक्स क्या है यहाँ पे फीचर्स, वाई क्या है लेबल्स, वही फिर से टारगेट को छोड़ के सारे फीचर्स, टारगेट वाला सारा लेबल्स, ठीक है। एक्स हेड प्रिंट कर दिया, एक्स हेड, वाई हेड प्रिंट कर दिया, एक्स शेप वाई शेप कर दिया, ठीक है। अब स्ट्रेटिफाई फिर से हमने वही यूज़ किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जिससे क्या होगा शफल हो जाएगा डाटा और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट में, ठीक है। और स्ट्रेटिफाई किसके बेस पे किया, बेसिकली इवन डिस्ट्रीब्यूट किस में बेस में होगा, वाई के। तो हमने पिछली वीडियो में देखा कि भाई यहाँ पे जो पर्टिकुलर क्लासेस, जैसे इसमें टारगेट है 0 और 1, हार्ड डिसीज़ और नॉन हार्ड डिसीज़, तो उनकी भी प्रोपोर्शन मेंटेन करके रखता है 0.8 और 0.2 में, ठीक है ना। और रैंडम स्टेट तो मैंने बता दिया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के पर्सपेक्टिव में रैंडम शिफ्टिंग होती है और शफलिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया, काउंट किया, आप ऑब्वियसली इसकी परसेंटेज देख सकते हो वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। वैल्यू काउंट देख लिया हमने वाई टेस्ट और वाई ट्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि सिर्फ 38, 33 और 28 वैल्यूज हैं, ठीक है। डाटा सेट हमारे पास छोटा था, हमें पता है, ठीक है ना। तो अब क्लासीफायर, वही सेम हमने क्लासीफायर यूज़ किया और हमने मॉडल ट्रेन कर लिया। अब हम एक्यूरेसी देखते हैं इसकी कितनी आई है, तो इसकी मतलब काफ़ी अच्छी आई है, क्योंकि हम एक काइंड ऑफ देख रहे थे कि भाई जब हमने मीन निकाला था काफ़ी फंक्शंस है जो प्रॉपरली हमें दिख रहे थे, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं हम इससे कि भाई ठीक है ये वाली हार्ड डिसीज़ वाली काफ़ी प्रोन हो सकता है बंदा, ये वाला काफ़ी नीचे हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो अब इसके बेस पे हम प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। तो बेसिकली प्रिडिक्शंस हमने की अपने एक्स ट्रेन पे ही, एक बार एक्स टेस्ट पे भी करके देख लेते हैं, ठीक है। एक्स टेस्ट पे करके देखते हैं, एक्स टेस्ट पे करके देखते हैं, यहाँ पे एक्स टेस्ट यहीं से उठा लेते हैं कहीं से, ठीक है ना, थोड़ा सा आलस भी चलता है तो यहाँ से उठा लिया ये वाई टेस्ट, चलो ये खुद ही लिख लेते हैं वाई टेस्ट, ठीक है। तो एक्यूरेसी देखते हैं इसकी अब कितनी आती है, पिछले की 0.85 है, इसकी 0.81, वही थोड़ा सा लैग किया, और ये ठीक है अंडरस्टूडेबल बिहेवियर है, ठीक है। फिर से वही थोड़ी सी मतलब चेंजेस करके मॉडिफाई करके डाटा हम फीड करेंगे डाटा से में, और उसको ले लेंगे कि भाई उसकी प्रेडिक्शंस क्या आई हैं, उसके बेस पे प्रेडिक्शंस को प्रिंट कर दिया हमने, द पर्सन इज़ हार्ड डिसीज अफेक्टेड, ठीक है। वही कॉलम्स किस लिए किए, मैं आपको बताया था कि भाई फ्रंट एंड पे यूज़ करना है, इसलिए मुझको कॉलम्स पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए और नेम्स वगैरह यहाँ से कॉपी कर लूँगा, इसलिए मैंने इसको प्रिंट किया था, ठीक है। उसके बाद फिर से वही चीज़ पिकल इंपोर्ट किया, किस लिए किया, मॉडल को सेव करने के लिए, फाइल नेम्स, ठीक है, फाइल नेम से पिकल डंप किया, पिकल लोड किया, और यहाँ पे लोडेड मॉडल से ही हम चलाएंगे, कहाँ चलाना है, यहाँ पे क्लासीफायर की जगह लोडेड मॉडल, और यहाँ पे हमने ये आ गया कि द पर्सन इज़ हार्ड डिसीज अफेक्टेड। तो अंडरस्टूड हमारा मशीन लर्निंग मॉडल, 2 मशीन लर्निंग मॉडल रन करके सेव कर लिए हमने, हमारे पास स्टोरेज में पड़े हैं। अब पार्किंसंस की बारी आई, ठीक है, थर्ड टाइम
अब आपकी सेकंड टाइम रिवीजन हो रही है, ठीक है। तो वही फिर से इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट, डाटा सेट इंपोर्ट, हेड इन्फो, ठीक है, स्टेटस वैल्यू काउंट, मीन वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पे मीन आ गया, यहाँ पे एक्स हेड आ गया, वाई हेड, सब कुछ मतलब सेम का सेम ही जाई जा रहा है और सेव भी हो गया मॉडल, ठीक है। आप देख सकते हो, मैं फिर भी मतलब एक बार धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ सो दैट कि आपको अगर देख देख के थोड़ा सा करना हो तो आप वीडियो को पॉज वगैरह कर करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये जा रहा है इन्फो, ये वैल्यू काउंट आ गया, ये ग्रुप बाय आ गया, ये बेसिकली हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप कर रहे हैं। अब इसमें देखो, यहाँ पे मेरे को भी ध्यान में है, यहाँ पे ड्रॉप क्या कर रहे हैं हम, दो कर रहे हैं चीज़। एक तो स्टेटस, ऑब्वियसली स्टेटस हमारा यहाँ पे है कि भाई क्या क्या हमको मतलब हुई डिसीज़ के नहीं हुई, बट नेम क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये पर्सन या फिर पर्सन आईडी कुछ दी हुई है, तो ऑब्वियसली ये हमारे मशीन लर्निंग के मॉडल कभी भी काम नहीं आएगा, है ना। तो वाई टू फिट इट, है ना। तो वही बात हुई, हमने यहाँ पे निकाल दिया, जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अननेसेसरी चीज़ें हम निकाल देंगे। यहाँ पे तो बहुत हमने ऑब्वियस चीज़ निकाल लिया, बट हाँ काफ़ी चीज़ें हम फाइंड भी करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने निकाल दिया, ठीक है। अब एक्स हेड, वाई हेड, एक्स शेप वगैरह 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 वगैरह, ठीक है ना। क्लासीफायर दोबारा से किया हमने यहाँ पे इनिशियलाइज, ठीक है। आप बाकी क्लासीफायर्स भी यूज़ कर सकते हो कोई भी, ठीक है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह वगैरह, उसके लिए आप साइकिड लर्न की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, या फिर एक प्रीवियस वीडियो है लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन की, तो उसमें मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया हुआ है। तो कुछ नहीं करना था, बस इंपोर्ट करने का तरीका, इंपोर्ट अलग तरीके से करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सारा का सारा कोड सेम रहेगा, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शंस आ गई, सब कुछ सेम का सेम, वैसे का वैसा ही, ठीक है। डन विद दैट। तो अभी तक आपने देख लिया कि हमने मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर लिया और सेव करके रख लिया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसको एक फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना, उसके लिए स्ट्रीमलाइट लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट कि भाई इसमें हम फ्रंट एंड वगैरह देख रहे होंगे, बहुत ही इजी पीजी लाइब्रेरी से स्ट्रीमलाइट, जो मतलब इस टाइप्स की ऐप्स के लिए काफ़ी अच्छी है, मशीन लर्निंग ऐप्स के लिए, बिकॉज हमको मेजर फोकस रखना होता है मशीन लर्निंग के तरफ या फिर फंक्शनैलिटी डालने की तरफ। तो हम वेब डेव गाइस तो है नहीं, या फिर अगर तो वेब डेव आती है तो अच्छा, ठीक है। बट हाँ, इससे काफ़ी सारा स्टफ़ काफ़ी सिंपली हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे होंगे। पिकल, बेसिकली पिकल क्यों, क्योंकि हमको मशीन लर्निंग मॉडल को वापस भी तो लेके आना है जो हमने सेव किए थे, कैसे पिकल डॉट लोड करके सीखा था ना वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद 2 और लाइब्रेरीज हैं, इंपोर्ट स्ट्रीमलिट एज एसटी एंड इंपोर्ट स्ट्रीमलिट ऑप्शंस मेन्यू एज ऑप्शन मेन्यू, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रीमलिट से तो ऐप बना रहे होंगे और ऑप्शन मेन्यू से ऑप्शंस दे रहे होंगे, प्रीटी मच क्लियर फ्रॉम नेम्स, ठीक है। स्ट्रीमलिट लाइब्रेरी बेसिकली वही फ्रंट एंड वगैरह बनाने के लिए है, या फिर पीछे की फंक्शनैलिटी को उसके साथ जोड़ने के लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने मॉडल्स को इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है, मॉडल्स को लोड कर लिया बेसिकली सर्टेन वेरिएबल्स में, ठीक है। ये हो गया। तो इसके बाद डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कोड के अपने फ्रंट एंड के अंदर जा रहे हैं। फ्रंट एंड अब कितना ईजीली बन सकता है आप इससे देखोगे कि भाई जस्ट विद st.साइड बार करने से हमारे पास एक साइड बार आ जाएगा। साइड बार कैसा आएगा, हमने जब देखा हुआ है तो ये एक साइड बार हमारे पास आ गया, ये साइड बार जस्ट उसको लिखने से आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोड ऑल दो मैंने लिखा हुआ है सारा, बट थोड़ा थोड़ा रेस करते थोड़ा थोड़ा डाली जाएंगे, सो दैट कि आपको पता लग जाए किससे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सेव, ठीक है। यहाँ पे मुझे रीरन करना पड़ेगा आई गेस, डज आई नीड टू रीरन, ओके, सिंटेक्स प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। तो क्या हुआ बेसिकली, यहाँ पे दिक्कत होगी कि भाई साइड बार में कुछ है ही नहीं, तो सिलेक्ट क्या करेगा बंदा, ठीक है ना। तो डाल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे बता देता हूँ मैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्टेड एक वेरिएबल रखा है हमने, ठीक है। उसमें क्या किया कि भाई ऑप्शन मेन्यू क्या क्या दिए हैं
एक तो ऊपर हेडलाइन दे दी कि भाई ऑप्शन मेन्यू का ऑप्शन मेन्यू हेडलाइन क्या होगी, ई डॉक्टर मल्टीपल डिसीज प्रोडिक्शन सिस्टम, कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद एक एरे की फॉर्मेट में हम जो जो ऑप्शंस यूज़र को देना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई हमने कहा डायबिटीज़ प्रेडिक्शन दे दे एक ऑप्शन, एक डिसीज़ वाला हार्ट डिसीज़, एक पार्किंसंस, ठीक है। अब उसके बाद नीचे आइकन्स कौन से रखने हैं, एक्टिविटी का, हार्ट का और पर्सन का, ठीक है। तो अब ये देखना क्या होता है, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे गया मैं और क्या हुआ, यहाँ पे रीरन खुद ही हो गया आई गेस, रीरन किया और यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि भाई हार्ट, ओ सॉरी कौन से किए थे हमने, एक्टिविटी, हार्ट और पर्सन, और यहाँ पे आ गया एक्टिविटी, हार्ट और पर्सन का लोगो, ठीक है। तो बेसिकली ये सब कुछ स्टेप आप देख सकते हो कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। जस्ट बाय स्ट्रीमलीट डॉक्यूमेंटेशन पे जाके उसके लिए जस्ट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे करोगे आप क्लिक, और यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करोगे, इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पे 30 डे चैलेंज भी ले सकते हो अगर आपको अच्छे सीख, मतलब बिल्कुल 1 बाय 1 हर चीज़ देखनी है, मेन कंसेप्ट सीखने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई स्ट्रीमलीट की लाइब्रेरी रन कैसे करते, मतलब प्रोजेक्ट रन कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। और यहीं पे कहीं पे होगा थोड़ा सा और, हाँ ये देखो कि भाई मतलब प्रॉपर राइटेड डाटा फ्रेम, मतलब सब कुछ गिवन है इसमें कि भाई किस चीज़ को कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हो। मतलब बिल्कुल एक टाइनी स्टेप्स में दिया हुआ है कि अगर आपको राइट करते हुए दिखाना है या फिर वहाँ पे प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, किस शेप में प्रिंट करवाना है, कैसे प्रिंट करवाना है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट एन ऐप पे जाऊँगा तो यहाँ पे फर्स्ट ऐप क्रिएट करने के लिए टाइटल बार देना है, उसके बाद सीधा टाइटल बार के बाद रन कर दोगे तो आपको फ्रंट पेज पे टाइटल के साथ आ जाएगा। मतलब काफ़ी सारा, अब जहाँ पे जैसे दिया कि भाई फैच डाटा करना है, किसी लिंक से डाटा निकालना है, तो ये फंक्शन बनाया उसका, ऐसे ऐसे लोड किया और उसके बाद हमने लोड डाटा सेट, कुछ ऐसा मतलब प्रॉपरली सब कुछ एक डॉक्यूमेंटेड वे में गिवन है आपको, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, तो मतलब गुड टू यूज़, और आपका काफ़ी सारा काम बर्डन जो है ना, मतलब आप मेन फंक्शनैलिटी से हट के जब आप फालतू के काम करते, फालतू के नहीं ऑब्वियसली, अगर सडन हैकाथॉन या फिर MVP दिखाना है तो क्यों ही इतना फ्रंट एंड वगैरह पे ध्यान देना ना। हालांकि इससे भी काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल फ्रंट एंड बना सकते हो आप, बट ये काइंड ऑफ वेरी मच ईजी थिंग है कि भाई हाँ आराम से जुगाड़ से काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने सिलेक्टेड में लिखा था, साइड बार में हमने 3 कॉलम रखे, ठीक है, उनके 3 आइकन्स रखे। तो अब 3 आइकन्स रखे, अब उसके बाद हमको सिलेक्ट करना है, लेट्स से कि भाई अगर सिलेक्टेड वाला चीज़ डायबिटीज़ प्रेडिक्शन है तो उस पेज का टाइटल क्या आ जाए, डायबिटीज़ प्रेडिक्शन यूजिंग ML। तो इसमें कैसे आ रहा है देखो, हाँ डायबिटीज़ प्रेडिक्शन यूजिंग ML। तो इससे कुछ नहीं किया, जस्ट वहाँ पे मैंने लिखा कि यहाँ पे सिलेक्टेड है तो यहाँ पे ये पेज शो हो जाए, ठीक है। ये सिलेक्टेड है तो ये पेज शो हो जाए, ये सिलेक्टेड है तो ये पेज शो हो जाए, ठीक है। तो ये देखो इजीली मतलब सब कुछ चल रहा है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया कि हमने डिफ़ाइन कर दिया कि उसका हेडर तो ऐसा दिखेगा। उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लेने, अगर आपको याद हो है ना, हमने कॉलम नेम प्रिंट किए थे। तो अब हमने अगर उसको बताना है कि भाई एक रो में कितने कॉलम रखने हैं, तो जस्ट क्या करना है, 3 वेरिएबल, अगर 3 कॉलम रखने हैं तो SG डॉट कॉलम्स करते ही हम क्या करेंगे कि भाई अब यहाँ पे SG क्या बेसिकली याद हो तो ऊपर हमने स्ट्रीमलीट को एज SG प्रिंट किया, ठीक है। तो SG डॉट कॉलम और उसके अंदर के जितने भी कॉलम आपने रखने हैं तो वो, अब बस क्या करना है आपको, विद कॉलम 1 लगाते ही प्रेगनेंसी, मतलब जो भी टाइटल उसका मतलब आप प्रोसेसिंग के टाइम यूज़ करना चाहते हो, वेरिएबल टाइप वो रख सकते हो, SG डॉट टेक्स्ट इनपुट, मतलब बता दिया कि इनपुट लेना है, और उस इनपुट पे उसके ऊपर फील्ड क्या आनी चाहिए, नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो ये देखो नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसीज फील्ड आ गई, इनपुट फील्ड मिल गई टेक्स्ट की। तो ऐसे ऐसे करके
अब नेक्स्ट रो में कैसे जाना है उसका भी सिंपल सा क्राइटेरिया, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 खत्म हुए, फिर से कॉलम 1 से शुरू हो जाए, तो वो आपने समझ जाएगा कि भाई इसके नीचे ही हमने कॉलम देना है, ठीक है। और ये इसकी एक अच्छी बात क्या है कि ये हाईली रिस्पॉन्सिव भी रहता है, ठीक है। ये देखो ये थोड़ा ये देख रहे हो आप, मतलब प्रॉपरली, मतलब स्क्रीन साइज से इसको ज़्यादातर कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। ये भी इसने खुद ही कॉलम लाया, ठीक है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया फ्रंट एंड में, जो इतना कोड आपको दिख रहा है जस्ट वही है, और इससे कितनी अच्छी ऐप बन गई, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने सारे इनपुट ले लिए इसके, ठीक है। अब इनपुट के बाद क्या हुआ कि भाई डायबिटीज़ का है, तो डायबिटीज़ डायग्नोस्टिक नाम का एक वेरिएबल बना दिया, बेसिकली स्ट्रिंग, जो कि हमारा प्रिडिक्शन स्ट्रिंग हो गई कि भाई डायबिटीज़ है या नहीं है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, एक बटन बनाने के लिए, जस्ट इसमें क्या है कि भाई st डॉट बटन लगाओ तो बटन बन जाता है, उसकी लेबल लगाना है डायबिटीज़ टेस्ट रिज़ल्ट, तो वो एक बटन बना देगा सीधा ही, ये बना भी दिया बटन, ठीक है। अब उसके बाद बटन दबने पे क्या होना चाहिए, तो हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें क्या किया कि भाई याद है DIA मॉडल नाम से हमने वेरिएबल फिक्स किया था ऊपर, जहाँ पे हमने मॉडल को लोड किया था पिकल की हेल्प से। तो कुछ नहीं किया हमने, बस DIA मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करते ही हमने डाटा सेट दे दिया इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में कैसे पता लगा, अगर आपको याद हो तो हमने हर स्टेप पे, पर्टिकुलर स्टेप पे हमने प्रिंट करके देखा था कि किस टाइप का डाटा हम दे रहे हैं। तो काइंड ऑफ इस टाइप का डाटा दे रहे थे हम, तो इसी टाइप के डाटा सेट में फॉर्मेट कर दिया हमने जो इनपुट वैल्यूज़ हमने लिए हैं। तो इनपुट वैल्यूज़ क्या हैं, ये वाली जो हमने वेरिएबल सेट किए थे, एज डायबिटीज़ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही इफ़ एल्स वाली कंडीशन, इफ़ डायबिटीज़ है तो हमने ये वाले लेवल को क्या कहते हैं, अपडेट कर दिया, दिस पर्सन इज डायबिटिक, दिस पर्सन इज नॉट। तो जैसे ही बटन दबेगा उसके बाद st डॉट सक्सेस का मतलब क्या हो रहा है कि भाई जो नीचे ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, कहाँ पे, ये देखो ग्रीन लाइन दिख रही ना, तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा कि भाई आपको क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। तो इस लाइन पे आ जाएगा सारा कुछ रिजल्ट वंस वी क्लिक ऑन कि भाई डायबिटीज़ टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो एम्प्टी दिया तो उसने एरर भी फेंक दिया, तो आप ये एरर हैंडलिंग से हैंडल कर सकते हो बाय द वे, ठीक है। या फिर ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा कि हर फील्ड को नेसेसरी बनाने का सर्टन क्राइटेरिया वगैरह, तो वो भी देख सकते हो, या फिर प्री डिफाइंड वैल्यूज़ भी रख सकते हो फॉर फर्स्ट टाइम, कुछ ऐसा मतलब कर सकते हो। वो आप पे है कि आप इस ऐप को कितना अच्छे से मतलब और आगे इनोवेट कर पाते हो, ठीक है। डिसीज़ को और ऐड कर सकते हो, कुछ भी कोरिलेशन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे एक डॉक्टर्स का पेज डाल सकते हो जिसमें डॉक्टर्स की डायरेक्ट कंसल्टेंसी वगैरह ले सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो अपॉन टू यू, ठीक है। तो अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि भाई ये डायबिटीज़ का आ गया हमारे पास st डॉट सक्सेस। उसके बाद हम क्या करेंगे कि भाई हार्ट डिसीज़ का इफ़ सेलेक्टेड इक्वल टू हार्ट डिसीज़, टाइटल यहाँ पे भी 3 कॉलम्स, उसी फॉर्मेट में हमने कॉलम्स ले लिए, ठीक है। सेम क्राइटेरिया चल रहा है, ठीक है। अब पार्किंसंस वाले में हमने देखा था कि कॉलम्स काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, काफ़ी सारे फीचर्स है, तो हम क्या करेंगे 5 कॉलम एक रो में ले लेंगे, सेम चली जाएंगे, मतलब सेम इनपुट टेक्स्ट फील्ड रखेंगे वगैरह वगैरह सब कुछ, मतलब ऑब्वियसली सारा कुछ सेम प्रोसीजर, ठीक है। अब समझ आई मैं वहाँ पे कॉलम्स क्यों प्रिंट किए थे, सो दैट कि मेरे को एग्जैक्ट नेम पता लग जाए उसका, समथिंग टाइप के, भाई एग्जैक्टली पता लग जाए कि किस फॉर्मेट किस सीक्वेंस में बेसिकली मुझे चाहिए, ठीक है। तो वो अब पार्किंसंस का रिजल्ट निकला है ऐसे ऐसे, ठीक है, डन है। तो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं धीरे से स्क्रॉल कर लेता हूँ कि कुछ रह गया तो आप वीडियो स्टॉप करके एक बार दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो देखा आपने कितने इजीली हमारा ये प्रोजेक्ट बन गया, बेसिकली फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट हो गया। मशीन लर्निंग मॉडल्स तो हम वैसे भी बनाते रहते हैं, बट कितने अच्छे से दोनों फ्रंट एंड और हमने मशीन लर्निंग मॉडल को इकट्ठे जोड़ के एक अच्छा MVP या फिर एक अच्छा प्रोजेक्ट टाइप बना लिया, है ना।
तो यही बात है कि स्ट्रीमलाइट कितनी यूज़फुल लाइब्रेरी है इन द डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग टाइप ऑफ थिंग्स, कि जिसमें आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी पे फोकस करना है, या फिर और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें आप फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा काम करना चाहते हो, या फिर आपकी वेब डेव थोड़ी सी वीक है, नहीं आती, तो उन केसेस में आप एटलीस्ट अपना प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर सकते हो ना। तो इसी तरह हम मतलब आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते रहेंगे। तो इनकेस आपकी कोई सजेशन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो वो भी बता सकते हैं, और अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ सो दैट कि कहीं पे आपको लग रहा है कि आपसे छूट गया कुछ, तो एक बार आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, बेसिकली जस्ट हमने कॉलम्स पहले डिफाइन किए, फिर कॉलम्स में टेक्स्ट फील्ड ले रहे हैं जस्ट, ठीक है। तो उन्हीं टेक्स्ट फील्ड्स को हम प्रिडिक्शन मॉडल में डाल रहे हैं, और एंड में प्रिडिक्शंस उसी से ले रहे हैं आराम से, ठीक है। बट इसमें सीक्वेंस काफ़ी ध्यान देने वाला है कि यही सीक्वेंस में होंगे तो सही प्रिडिक्शंस आएंगी, क्योंकि हमने इसी सीक्वेंस के बेस पे मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन किया है, ठीक है ना। तो अभी आपको एक बार रन करके भी दिखा देता हूँ, इनकेस आपको स्ट्रीमलेट का ऐप को रन करना नहीं आता, ऑल दो आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब कुछ शिमर, तो बेसिकली देख रहे हो कितनी सारी फील्ड्स हैं इसमें, पार्किंसंस वाले में स्पेशली, है ना। तो इसकी हीरो भी लंबी सी जा रही है, पार्किंसंस ये हो गया। तो अब इसको रन करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली जस्ट हमको रन करना है स्ट्रीमलेट रन, और हमारी फाइल का पाथ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरा पाथ क्या है, ई डॉक्टर समथिंग ऐप का नाम, मतलब फोल्डर का नेम है। उसके बाद हमारा डिसीज प्रेडिक्शंस, ठीक है। तो मैंने एंटर कर दिया, तो अब ये प्रोसेस करके मतलब 5 सेकंड के अंदर अंदर मेरे को 2 URLs देगा, एक तो लोकल जाने के लिए, एक इनकेस आपके नेटवर्क में कोई भी कनेक्टेड है सेम वाईफाई सेम नेटवर्क से, तो उसको शेयर करोगे तो उसके डिवाइस पे भी सेम चल पड़ेगा, ठीक है। तो ये खुल गया हमारा प्रोजेक्ट। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो पूरा प्रोजेक्ट हमारा बन के तैयार है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।